हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज हम आप सबके सामने लेकर आ गए हैं यूपी ट्रिपल एस AGTA का किसान बैच का एग्रीकल्चर जो कि क्रॉप साइंस का सीरीज चल रहा था। उसमें हम अभी तक क्लासिफिकेशन ऑफ क्रॉप पढ़ा है, फिर उसका क्लासिफिकेशन ऑफ फ्रूट, फिर क्लासिफिकेशन ऑफ वेजिटेबल। आज हम आपके सामने लेकर आए क्लासिफिकेशन ऑफ वेजिटेबल बेस्ड ऑन बोटेनिकल क्लास, मतलब उनके वानस्पतिक वर्गीकरण के आधार पर सब्जियों का वर्गीकरण पढ़ेंगे। तो ठीक है दोस्तों, शुरू करने से पहले आप लोग वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। तो हम शुरू करते हैं दोस्तों क्लास को। देख लीजिए, सब्जियों का वानस्पतिक वर्गीकरण। सब्जियों का वानस्पतिक वर्गीकरण, इसमें फैमिली है, कौन से फैमिली क्या है वो, उसके बाद उसका नाम क्या है, जनरली हम उसको वानस्पतिक नाम से, साइंटिफिक नेम क्या है, बोटेनिकल नेम, उत्पत्ति स्थान कहाँ से हुआ, खाने योग्य भाग, इतना दिया गया है, इतना हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आता है एलियेसी। एलियेसी फैमिली एलियेसी है, और इसमें कौन सा आता है, प्याज एलियेसी फैमिली से आता है। इसका साइंटिफिक नेम, बोटेनिकल नेम क्या हो गया, एलियम सेपा, वानस्पतिक नाम एलियम सेपा, और इसका उत्पत्ति स्थान मध्य एशिया है। जो मध्य एशिया का क्षेत्र है वो इसका उत्पत्ति स्थान है। खाने योग्य भाग जो होता है इसमें सल्क होता है, बल्ब। प्याज और लहसुन दोनों बल्ब ही होते हैं, बल्ब होते हैं। और दूसरा आ जाता है एमेरिलिडेसी। इसका नाम दूसरा है एलियेसी का, एमेरिलिडेसी और एलियेसी दोनों ही फैमिली एक ही है, प्याज और लहसुन एक ही फैमिली से आते हैं। तो दूसरा क्रॉप है जो वेजिटेबल है, लहसुन है, और इसका वानस्पतिक नाम है एलियम सेटाइवम। एलियम सेटाइवम। प्याज का वानस्पतिक नाम एलियम सेपा, लहसुन का एलियम सेटाइवम, और इसका भी मध्य एशिया ही है। मध्य एशिया ही इसका उत्पत्ति स्थान कौन सा, मध्य एशिया ही है। और इसमें खाने योग्य भाग कौन से हैं, कलियाँ, लहसुन की कलियाँ खाते हैं ना, वो कलियाँ हैं। तो एलियेसी फैमिली से आता है प्याज और लहसुन। प्याज का एलियम सेपा, लहसुन का एलियम सेटाइवम, और दोनों का उत्पत्ति स्थान मध्य एशिया है। खाने योग्य भाग प्याज का सल्क है और लहसुन का कलियाँ है। दूसरा फैमिली हम लेते हैं चीनोपोडियेसी। चीनोपोडियेसी आप लोग ध्यान देंगे, चुकंदर पढ़े होंगे, चीनोपोडियेसी फैमिली से आता है ना। इसमें पहला जो सब्जी बथुआ, हरी सब्जी में आता है बथुआ। इसका साइंटिफिक नेम क्या है, चीनोपोडियम एल्बम। चीनोपोडियम एल्बम, और इसका भी उत्पत्ति स्थान मध्य एशिया है। और इसमें खाने योग्य भाग क्या है, पत्ती। दूसरा पालक है, ये भी हरी सब्जी में आता है, पत्ती। इसका भी खाने योग्य पत्तियाँ ही होंगी। उत्पत्ति स्थान मध्य एशिया, और इसका साइंटिफिक नेम क्या है, बोटेनिकल नेम बीटा वल्गेरिस, वैरायटी बेंगालेंसिस। बीटा वल्गेरिस वैरायटी बेंगालेंसिस, ये पालक का है, और इसका उत्पत्ति स्थान मध्य एशिया ही है। और दूसरा आ जाता है जंगली पालक। पालक के दो दिए हैं, जंगली पालक है स्पेनेसिया ओलेरेसिया। स्पेनेसिया ओलेरेसिया, इसका वनस्पतिक नाम क्या है, स्पेनेसिया ओलेरेसिया। उत्पत्ति स्थान क्या है, मध्य एशिया, और खाने योग्य भाग पत्ती ही है। अब नेक्स्ट आ जाता है चुकंदर। चुकंदर बीटा वल्गेरिस पता ही है, बीटा वल्गेरिस मध्य एशिया इसका भी है। इसका खाने योग्य कंद होता है। तो हमने पढ़ा अभी तक एलियेसी और चीनोपोडी। एलियेसी में प्याज लहसुन, और दूसरे में चीनोपोडियेसी में बथुआ, पालक और चुकंदर। बथुआ का चीनोपोडियम एल्बम याद रखिएगा, पालक का बीटा वल्गेरिस वैरायटी बेंगालेंसिस, स्पेनेसिया ओलेरेसिया, चुकंदर का बीटा वल्गेरिस, प्याज का एलियम सेपा, लहसुन का एलियम सेटाइवम। साइंटिफिक नेम बहुत ही जरूरी है, आप लोग याद कर लीजिएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है साइंटिफिक नेम से। तो नेक्स्ट चलते हैं,
एमेरैंथेसी, एमेरैंथेसी में फैमिली है और इसमें चौलाई है, ये भी पत्ती वाली ही है। एमेरेंथस स्पीसीज, इसका बोटेनिकल नेम एमेरेंथस स्पीसीज, ठीक है, एमेरेंथस स्पीसीज। और इसका उत्पत्ति स्थान भारत है। और इसमें खाने योग्य भाग कौन सा है? पत्तियां एवं तना दोनों होते हैं। चौलाई एमेरैंथेसी फैमिली से है, एमेरेंथस स्पीसीज। बोटेनिकल नेम है, उत्पत्ति स्थान भारत है और खाने योग्य भाग पत्ती एवं तना। फिर नेक्स्ट आ जाता है कॉनवोल्वुलेसी, कॉनवोल्वुलेसी, कॉनवोल्वुलेसी। और इसमें कौन से आता है? शकरकंद, जिसका बोटेनिकल नेम है आइपोमिया बोटाटा, आइपोमिया बोटाटा। और इसका उत्पत्ति स्थान क्या है? दक्षिणी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका। और इसमें खाने योग्य भाग क्या है? कंद, ठीक है। कॉनवोल्वुलेसी, शकरकंद, आइपोमिया बोटाटा, दक्षिणी अमेरिका। और इसका खाने योग्य भाग कंद। नेक्स्ट आ जाता है फैमिली क्रूसीफेरी या ब्रेसिकेसी। इसमें जितने भी गोभी हैं सब क्रूसीफेरी ब्रेसिकेसी की ही फैमिली से आते हैं। फूल गोभी सबसे पहले ब्रेसिका ओलेरेसिया वैरायटी बोट्राइटिस, बोट्राइटिस ब्रेसिका ओलेरेसिया सब में है, सिर्फ वैरायटी बोट्राइटिस है तो वो फूल गोभी होता है। और इसका भी उत्पत्ति स्थान दक्षिणी अमेरिका, ठीक है, दक्षिणी अमेरिका। और इसका खाने योग्य भाग क्या है? कार्ड, क्या है? कार्ड। कभी कभी क्वेश्चन पूछता है फूल गोभी का जो भाग होता है खाने वाला उसको क्या कहते हैं? कार्ड। फिर नेक्स्ट आता है पत्ता गोभी। इसमें भी ब्रेसिका ओलेरेसिया है और स्पीसीज जीनस एक ही है, वैरायटी अलग हो जाता है कैपिटाटा, वैरायटी कैपिटाटा। पत्ता गोभी का वैरायटी ब्रेसिका ओलेरेसिया, वैरायटी कैपिटाटा। इसका भी उत्पत्ति स्थान दक्षिणी अमेरिका ही है। अभी तक मध्य एशिया था, उसके ऊपर अभी भारत है, सिर्फ चौलाई का भारत है, बाकी दक्षिणी अमेरिका में फूल गोभी, शकरकंद, पत्ता गोभी, ब्रोकली, शलजम, मूली ये सब दक्षिणी अमेरिका का है। और इस पत्ता गोभी का क्या है खाने योग्य भाग? इसका हेड, इसका खाने योग्य भाग हेड है। अब नेक्स्ट आ जाता है ब्रोकली। इसका बोटेनिकल नेम क्या है? ब्रेसिका ओलेरेसिया, वैरायटी इटैलिका, ब्रेसिका ओलेरेसिया, वैरायटी इटैलिका। और इसका भी उत्पत्ति स्थान क्या है? दक्षिण अमेरिका, ठीक है। और इसमें खाने योग्य भाग क्या है? बड्स, कलियाँ, फूल कलियाँ। ब्रोकली आप लोग देखे होंगे, उसमें कौन सा खाने योग्य भाग होता है? फूल या मतलब फूल कलिका, बड्स। अब इसी क्रूसीफेरी में नेक्स्ट आता है सब्जी शलजम, ब्रेसिका रेपा, ब्रेसिका रेपा। इसका बोटेनिकल नेम क्या हो जाता है? ब्रेसिका रेपा। इसका भी उत्पत्ति स्थान क्या है? दक्षिणी अमेरिका। इसका खाने योग्य भाग कंद। नेक्स्ट है मूली, रेफनस सटाइवस, ये तो सबको याद ही होगा, रेफनस सटाइवस मूली। इसका भी उत्पत्ति स्थान क्या है? दक्षिणी अमेरिका। खाने योग्य भाग रूट, पत्तियाँ भी खाते हैं और उसका रूट, ठीक है। तो यहाँ तक हमने इसमें 3 फैमिली पढ़ी, एमेरेंथेसी, कॉनवोल्वुलेसी, क्रूसीफेरी। एमेरेंथेसी में एक चौलाई, एमेरेंथस स्पीसीज, शकरकंद, आइपोमिया बटाटा, फूल गोभी ब्रेसिका ओलेरेसिया, वैरायटी बोट्राइटिस, पत्ता गोभी वैरायटी कैपिटाटा, ब्रोकली वैरायटी इटैलिका, शलजम ब्रेसिका रेपा, मूली का रेफनस सटाइवस, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं कुकुरबिटेसी। नेक्स्ट फैमिली क्या है? कुकुरबिटेसी। ये सब्जियों में ही सबसे ज़्यादा कुकुरबिटेसी फैमिली में ही सब्जी आते हैं। इसमें जितने हैं, इसमें द्विसर्पी तना वाले जितने भी हैं क्रॉप सब कुकुरबिटेसी में आते हैं। द्विसर्पी मतलब जो भी ज़मीन पर रेंग कर तने चलते हैं,
जैसे तरबूज, खरबूज, खीरा, ककड़ी, करेला, लौकी, कद्दू, तुरई, ये सब कुकुरबिटेसी से आते हैं। तो सबसे पहले तरबूज, सिट्रस लेनेटस, बोटेनिकल नेम सिट्रस लेनेटस। इसका उत्पत्ति स्थान उष्ण अफ्रीका है। उष्ण अफ्रीका, ये अफ्रीका ऐसा नहीं लिखा जाता है, बड़ी एक लगता है। ठीक है, अफ्रीका। कुकुरबिटेसी फैमिली से तरबूज, सिट्रस लेनेटस, उष्ण अफ्रीका। और इसका फल जो इसका हम खाने यूज करते हैं सब फल हैं। खरबूज नेक्स्ट है, खरबूज। इसका कुकुमिस मेलो, कुकुमिस मेलो खरबूज का जाता है कुकुमिस मेलो। इसका भी उत्पत्ति स्थान उष्ण अफ्रीका है। नेक्स्ट आ जाता है खीरा, कुकुमिस, कुकुमिस सटाइबस, कुकुमिस सटाइबस। इसका उत्पत्ति स्थान भारत है। इसका भी खाने योग्य कौन सा भाग होता है? फल। नेक्स्ट आता है ककड़ी, ट्राइकोसेथस एंगियोना, ट्राइकोसेथस एंगियोना। ये भी भारत में उत्पत्ति स्थान हुआ है। खीरा और ककड़ी, चौलाई, अभी तक 3 फसलें मैंने भारत से पढ़े जो भी क्रॉप थी। ककड़ी ट्राइकोसेथस एंगियोना भारत, जिसका भी फल जो भाग होता है खाने यूज उसका फल है। करेला आ जाता है नेक्स्ट, मोमोर्डिका चेरेंटिया, मोमोर्डिका चेरेंटिया। क्या है? मोमोर्डिका चेरेंटिया। इसका उत्पत्ति स्थान क्या है? मैक्सिको। खाने योग्य कौन सा भाग है? सब फल ही है, इसमें सब फल है। लौकी, बोटेनिकल नेम क्या है? लेजेनेरिया सिसेरेरिया, लेजेनेरिया सिसेरेरिया। इसका भी उत्पत्ति स्थान मैक्सिको है। करेला, लौकी, कद्दू, तीनों का मैक्सिको ही है। नेक्स्ट रहता है कद्दू, कुकुरबिटा मोस्चेटा, कुकुरबिटा मोस्चेटा। इसका भी उत्पत्ति स्थान मैक्सिको ही है। नेक्स्ट आ जाता है तुरई, ट्राइकोसेंथस डाइका। इसका उत्पत्ति स्थान भारत, ट्राइकोसेंथस डाइका, इसका उत्पत्ति स्थान भारत। तो हमने कुकुरबिटेसी में पढ़ा तरबूज सिट्रस लेनेटस, खरबूज कुकुमिस मेलो, खीरा कुकुमिस सेटाइबस, ककड़ी ट्राइकोसेथस एंगियोना, करेला मोमोर्डिका चेरेंटिया, लौकी लेजेनेरिया सिसेरेरिया, कद्दू कुकुरबिटा मोस्चेटा, तुरई ट्राइकोसेंथस डाइका। अब आ जाते हैं सोलेनेसी। सोलेनेसी इम्पोर्टेंट है, इसमें आलू आता है। सोलेनम ट्यूबरोजम, पहला क्रॉप आलू, सोलेनम ट्यूबरोजम। इसका उत्पत्ति स्थान क्या है? दक्षिण अमेरिका। ये कंद वाली फसलें होती हैं। कंद कौन सी है? रूपांतरित तने। टमाटर लाइकोपर्सिकॉन एस्कुलेंटम, सोलेनेसी फैमिली का ही होता है। इसका भी उत्पत्ति स्थान दक्षिण अमेरिका है। इसमें फल यूज होता है खाने योग्य। टमाटर लाइकोपर्सिकॉन एस्कुलेंटम, सोलेनम ट्यूबरोजम लाइकोपर्सिकॉन एस्कुलेंटम, टमाटर का लाइकोपर्सिकॉन एस्कुलेंटम। नेक्स्ट आता है बैगन, सोलेनम मेलोंजेना, सोलेनम मेलोंजेना, बोटेनिकल नेम सोलेनम मेलोंजेना भारत। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जा चुका है। बैगन का उत्पत्ति स्थान भारत में ही है। इसका खाने योग्य भाग कौन सा? फल। नेक्स्ट आता है मिर्च, कैप्सिकम एनम, कैप्सिकम एनम। इसका उत्पत्ति स्थान मैक्सिको और खाने योग्य भाग फल। सोलेनेसी फैमिली से कौन कौन से? आलू, सोलेनम ट्यूबरोजम, टमाटर लाइकोपर्सिकन एस्कुलेंटम, बैगन सोलेनम मेलोंजेना, मिर्च का कैप्सिकम एनम। ठीक है, जैसे से
आलू और टमाटर का उत्पत्ति स्थान क्या है? दक्षिण अमेरिका। बैगन का भारत और मिर्च का मैक्सिको। ठीक है, बोटेनिकल नेम बार बार आप पढ़ेंगे, याद करेंगे, रट्टा मारेंगे तभी याद होगा, नहीं तो भूल जाता है। और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कौन सा बोटेनिकल नेम कौन सी एग्जाम में पूछ लेता है। और लगभग एग्रीकल्चर का अगर एग्जाम है तो उसमें बोटेनिकल नेम 3 से 4 बोटेनिकल नेम पक्का आते हैं, चाहे जो एग्जाम हो, अगर एग्रीकल्चर का एग्जाम हो। तो नेक्स्ट चलते हैं, मालवेसी। मालवेसी में आता है भिंडी। इसका बोटेनिकल नेम क्या है? एबलमोस्कस एस्कुलेंटस। एबलमोस्कस एस्कुलेंटस। इसका उत्पत्ति स्थान अफ्रीका। और इसमें खाने योग्य भाग कौन सा है? फल। ठीक है, नेक्स्ट आता है लेग्युमिनेसी। लेग्युमिनेसी या उसका दूसरा नाम फेबेसी भी है। इसमें कौन से आते हैं? दलहनी वाले जितने हैं। मटर हो गया, पाइसम सटाइवम भारत। मटर पाइसम सटाइवम भारत है, इसका फली यूज होता है। राजमा हो गया, फेसियोलस वल्गेरिस। इसका उत्पत्ति स्थान मैक्सिको। मैक्सिको और किसका था? मिर्च का था। ठीक है, कैप्सिकम। राजमा का फेसियोलस वल्गेरिस। और ग्वार का आ गया साइमोप्सिस टेट्रागोनोलोबस। साइमोप्सिस टेट्रागोनोलोबस। और इसका उत्पत्ति स्थान भारत है। इसका भी यूज खाने को कौन सा फली है? लोबिया कहा जाता है बिगना साइनेंसिस। बिगना साइनेंसिस। इसका उत्पत्ति स्थान अफ्रीका। ठीक है, इसका भी फली है। दलहनी जितने सब फली वाली होते हैं। तो हमने लेगुमिनेसी मटर, राजमा, ग्वार, लोबिया पढ़ा। मटर पाइसम सटाइवम, राजमा फेसियोलस वल्गेरिस, ग्वार का साइमोप्सिस टेट्रागोनोलोबस और लोबिया का बिगना साइनेंसिस। जिसमें से आप लोग मटर, लोबिया, ग्वार ये लोग याद कर लीजिए, साइंटिफिक नेम ये पूछा जाता है। नेक्स्ट आता है सेम। डोलिकस लबलब। डोलिकस लबलब। इसका भी उत्पत्ति स्थान अफ्रीका है। इसका भी यूज फली ही होता है। नेक्स्ट आता है नेक्स्ट फैमिली ऑम्लीफेरी। इसका दूसरा नाम क्या है? एपीएससी। ऑम्लीफेरी में कौन सा आता है? इसमें गाजर आता है, डाइकस करोटा। गाजर का बोटेनिकल नेम डाइकस करोटा। ये अफगानिस्तान से इसकी उत्पत्ति हुई। ये इसका हम जड़ यूज करते हैं खाने में। नेक्स्ट आता है धनिया, कोरिएंड्रम सटाइवम। पत्ती और फल भी यूज करते हैं। ये भी अफगानिस्तान से ही उत्पत्ति स्थान हुआ, धनिया कोरिएंड्रम सटाइवम। तो गाजर का डाइकस करोटा, धनिया का कोरिएंड्रम सटाइवम। पत्ती और फली इसका यूज करते हैं, धनिया का। ऑम्लीफेरी फैमिली। तो मालवेसी फैमिली का कौन सा है? वेजिटेबल भिंडी। एब्लोमोस्कस एस्कुलेंटस। एस्कुलेंटस से एक बार याद कर लीजिए, एस्कुलेंटस परसिकोना। एस्कुलेंटस ये हो गया टमाटर का। उसके बाद एक बार मैं रिवाइज कर देता हूँ, लाइकोपर्सिकोना एस्कुलेंटस, देख लीजिए एस्कुलेंटम, ये टमाटर का हो गया। अब उसी तरीके से एब्लोमोस्कस एस्कुलेंटस ये हो गया भिंडी का। मटर का पाइसम सटाइवम, राजमा का फेसियोलस वल्गेरिस, ग्वार का साइमोप्सिस टेट्रागोनोलोबस, लोबिया का बिगना साइनेंसिस, सेम का डोलिकस लबलब, गाजर का डाइकस करोटा, धनिया का कोरिएंड्रम सटाइवम। ठीक है, इसको याद कर लीजिए फिर से। इसमें इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ। आलू का सोलनम ट्यूबरोजम हो गया, टमाटर का लाइकोपर्सिकोना एस्कुलेंटम हो गया, बैगन का सोलनम मेलोंजेना, मिर्च का कैप्सिकम एनम इसमें हो गया। इसमें से ज़्यादा खीरा का याद कर लीजिए, कुकुमिस सटाइवस खीरा का। उसके बाद करेला का याद कर लीजिए, मोमोर्डिका चेरेंटिया। और इसमें कुकुमिस मेलो, सिट्रस लेंटस से तरबूज खरबूज हो गया, ये इम्पोर्टेंट नहीं है।
मूली का रेफनस सटाइवा, शलजम का ब्रेसिका रेपा, ब्रोकली, फूल गोभी, पत्ता गोभी, ब्रोकली तीनों सेम ही है। ब्रेसिका ओलेरेसिया वैरायटी बोट्राइटिस है फूल गोभी, कैपिटाटा पत्ता गोभी, इटालिका ब्रोकली। ठीक है। उसके बाद शकरकंद आई आइपोमिया बोटाटा शकरकंद का हो गया। इसके बाद आता है प्याज का एलियम सेपा, लहसुन के एलियम सेटाइवम, बथुआ का होगा चिनोपोडियम एल्बम, पालक का हो गया बीटा वुल्गारिस वैरायटी बेंगालेंसिस, चुकंदर का हो गया बीटा वुल्गारिस। ये वेजिटेबल के साइंटिफिक नेम लगभग हो गए। ठीक है। तो दोस्तों यहाँ आज के वीडियो बस यहीं तक। हम नेक्स्ट क्लास में कुछ नया लेकर आएंगे वेजिटेबल से ही, सिलेबस के अनुसार बिल्कुल टॉपिक चल रहा है। इसको बार बार आप लोग पढ़ते रहिएगा। इसको लिख लिख पढ़ेंगे, बार बार पढ़ेंगे तभी याद रहेगा, नहीं तो आप लोग भूल जाएगा। साइंटिफिक नेम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसका कोई वो नहीं है, कोई ट्रिक नहीं है। याद करेंगे ही तभी याद होगा, बार बार याद करेंगे तभी याद होगा, नहीं तो इसका कोई ट्रिक नहीं है कि आप ट्रिक से ही मार देंगे कैसे याद होगा। हाँ कुछ ये नाम से मिला सकते हैं उसमें से, ऐसा कोई नहीं, अपने आप ट्रिक बना लीजिए। ठीक है। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।